सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। द बीएससी फाइनल के अंदर आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर नंबर 3 करा रहा है और पेपर 3 की तीसरी यूनिट है, उसका फर्स्ट पार्ट है। उस फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को इससे जस्ट पहले लेक्चर में क्या बताए गए थे? कुंड के नियम। गुड़िया क्या बताए थे बेटा? कुंड के नियम। अच्छा, तो हुंड के कितने नियम बताए थे? हुंड के कितने नियम बताया? एक या दो सर या मैंने हेलो, हेलो हुंड के कितने नियम बताए थे? सर मैंने क्लास नहीं ली एक दिन। नहीं ली थी क्लास, इसलिए नहीं मालूम। तो हरीश बताएगा फिर। हरीश, दो नियम थे सर। दो नियम थे, ठीक है। एक तो अपने पास में कौन सा नियम कहलाता था? अधिकतम। यस सर। पहला नियम था अधिकतम बाहुता का नियम। कहानी। ठीक है, तो अधिकतम भावुकता के नियम में क्या बोलना चाह रहा था? हुंड के पहले नियम में ये हुंड का प्रथम नियम भी कहलाता है। कौन सा नियम भी कहलाता है? हुंड का प्रथम नियम। और इसके अनुसार ये कहलाना चाहता है कि जिसमें 2s प्लस 1 का मान किसी भी ऊर्जा पद में 2s प्लस 1 का मान अर्थात बाहुकता का मान अर्थात मल्टीप्लिसिटी का मान जितना क्या पाया जाएगा? ज्यादा। ज्यादा। तो इसका मतलब उनका स्थायित्व भी उतना ही क्या पाया जाएगा? ज्यादा। लेकिन अपने पास में ऊर्जा उतनी ही ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? कम मिलेगी। ऊर्जा कम मिलेगी। ऊर्जा कम मिलेगी तो वो उसका कौन सा पद कहलाएगा? निम्नतम अवस्था पद। निम्नतम अवस्था पद कहलाएगा। ये कौन सा नियम है? अधिकतम भावुकता का नियम। अर्थात अपने पास में हुंड का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। ठीक है। अब आया था आपका दूसरा नियम। कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। तो हुंड का जो द्वितीय नियम था उसमें क्या बोलता है कि यदि मान लिया जाए दो ऊर्जा पद है। कितने ऊर्जा पद हैं? दो ऊर्जा पद। जैसे मान लीजिए अपने पास में एक 3s और एक अपने पास में 3p है। दो ऊर्जा पद हो गए। यस सर। इन दोनों ऊर्जा पदों में ये बताओ मल्टीप्लिसिटी दोनों की समान या अलग अलग है? समान। तो कहता है जब दोनों की भावुकता का मान यदि मल्टीप्लिसिटी का मान यदि समान है तो अब आप क्या करोगे? तो ये कहता है कि वो पद निम्नतम कहलाएगा। मल्टीप्लिसिटी समान होने पर अब वो निम्नतम पद कहलाएगा जिसके किसकी वैल्यू एल की वैल्यू क्या पाई जाएगी? ज्यादा। तो एल की वैल्यू ज्यादा किसकी है? पी की है या फिर एस की है? पी की। इसका मतलब अब इन दोनों की तुलना की जाए तो कौन सा निम्नतम पद कहलाया? 3p या 3s? 3p। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ये थे हुंड के दोनों नियम। कवर हो गए। यस सर। इसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को बताया बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आपका ओर्गल आरेख। कौन से आरेख? ओर्गल आरेख। ओर्गल आरेख। अब ओर्गल आरेख पे चलते भैया। यहाँ से आपको किसी भी विन्यास का ओर्गल आरेख पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका ओर्गल आरेख, ठीक है। यस सर। ये कहता है ये सर ओर्गल आरेख किसके बीच में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो विभिन्न पदों की ऊर्जा क्या बोल दिया? विभिन्न पदों की ऊर्जा अच्छा, तो विभिन्न पदों की ऊर्जा एवं क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता किसके? क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता
इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, एक आरेख बनाएंगे या सहज संबंध बनाएंगे, ठीक है। और यस उसी सर। आरेख को क्या बोला जाएगा, ओरगल आरेख। वर्गल आरेख। इसका मतलब हम ये कहेंगे इस प्रकार से सर आप दो अक्ष लेंगे, एक्स लेंगे और ये, वाई। लेकिन ये जो ग्राफ बनाएंगे वो किस किस के बीच में बनाएंगे, एक तो क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता। तो क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता, और दूसरी साइड में कौन सा पद लेंगे, विभिन्न पदों की ऊर्जा। अच्छा तो अब अपने पास में कोई भी पद हो सकता है, D1 D2 फलाना दिगड़ा, तो उसके लिए जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का निम्नतम मान लेंगे। अब इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ ही क्या कहलाएगा, ओरगल आरेख ओरगल। नाम से जाना जाता है। यहाँ तक समझ गए क्या। यस सर। अब लेकिन इसमें एक वर्ड आया विभिन्न पदों की ऊर्जा, तो विभिन्न पद में से कौन सा पद ओरगल आरेख में काम में लिया जाता है, अगली बात। विभिन्न पद में से, जैसे मान लिया जाए मेरे पास में क्या बोला मैंने, एक विन्यास है D3 विन्यास, कौन सा विन्यास है, D3 विन्यास। इस D3 विन्यास में विभिन्न पद कौन कौन से पाए गए वो सुनो। ये कहता है कि जैसे 4P2G 2H 2D 2F और 2P, ये विभिन्न पद है, ठीक है। तो यस सर। D3 विन्यास के विभिन्न पद में से ये जो ग्राफ बनाएंगे, कौन सा वाला आरेख बनाएंगे, ओरगल आरेख। वो किस किस के बीच में बनाएंगे, क्रिस्टल क्षेत्र की, प्रबलता और ऊर्जा के बीच। लेकिन ऊर्जा में एक पद है या अनेक है यहाँ पर, अनेक है। लेकिन अनेक में से उस पद को काम में लेंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। कम होगी, और जो कम होगी उसे कौन सा पद बोला जाएगा, निम्नतम अवस्था पद। निम्नतम अवस्था पद बोला जाएगा। तो इन सब में से कौन सा पद की पहचान करें सबसे पहले, निम्नतम अवस्था पद की। निम्नतम अवस्था पद की पहचान करने के लिए पहले हुंड का पहला नियम लगाऊं। यस सर। हुंड के पहले नियम से ये बताओ कि 2s+1 का मान इनमें से सबसे ज्यादा कितना है, 4। 4 है। तो सर ये 2 2 2 2 2 और इन दोनों में 4 है, इन दोनों में कितना कितना है, 4 4। तो इसका मतलब सब निम्नतम अवस्था पद क्या तो 4f होगा या फिर कौन होगा, 4P। 4p। यहां तक समझे कि नहीं समझे। यस सर। लेकिन गुरुदेव सुनो अगली बात, सुनाओ भैया। अभी कहता है इन दोनों में से भी अपने पास में हमने क्या देखा, दोनों की मल्टीप्लिसिटी समान है अलग अलग है, समान। तो अब किसको आधार माने जाएगा, हुंड का कौन सा नियम काम आएगा, द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम से एल की वैल्यू किसकी ज्यादा है, एफ की या पी की, F की। एफ की ज्यादा है, तो ये कहलाएगा आपका कौन सा पद, निम्नतम अवस्था पद, कौन सा, निम्नतम अवस्था पद यहाँ 4F। बात समझे कि नहीं समझे। यस सर। ओरगल आरेख में कौन से पद को काम में लोगे ऊर्जा की जगह, 4F को। 4f को, अर्थात बोले तो कौन से पद को, निम्नतम अवस्था पद को। अच्छा तो निम्नतम अवस्था पद और क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। निम्नतम अवस्था पद कैसे निकाला जाएगा ये बात मैंने बता दी, और अब इसमें क्या देखा जाएगा, संक्रमण देखा जाएगा। लेकिन ये जो संक्रमण होगा वो कहता है समान भावुकता वाले के अंदर होगा। इसका मतलब है सर एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 4s से 4p4 में जा सकते हैं, दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लिसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ये संक्रमण हुआ। तो ये बेटा मैंने दो नियम बताए थे, वर्ण नियम, कौन कौन सा था, एक चक्रण और एक लापोर्ट। तो कौन से नियम की पालना हो रही है, चक्रण वर्ण नियम की। चक्रण वर्ण नियम का मतलब है उनकी मल्टीप्लिसिटी में, अर्थात पहले वाले की 4 है दूसरे वाले की भी 4। उनकी मल्टीप्लिसिटी में कोई परिवर्तन है नहीं होगा।
अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन है नहीं होगा। तो कहलाएगा चक्रण वर्ण नियम। और बेटा सम्मितता में परिवर्तन होता है तो वो कहलाता था लापोर्ट वर्ण नियम। याद आया? यस सर। अब बेटा आपके पास जो एग्जाम में यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब उस क्वेश्चन फॉर्मेशन दे रहा हूं। ये कहता है विन्यास देगा आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे दिया कि D1 विन्यास की, कौन से विन्यास की? D1 विन्यास की। लेकिन कौन सी ज्यामिति में बताइए? अष्टफलकीय। तो D1 विन्यास की अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए कौन सा आरेख बनाना है? ओरगल आरेख। ओरगल आरेख का निर्माण करना है। यहाँ तक बात समझ में आई प्रश्न? यस सर। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल ले लूं भैया अष्टफलकीय के लिए। यस सर। अष्टफलकीय का मतलब है, दूसरी भाषा में कौन सी ज्यामिति को अष्टफलकीय बोलते हैं? वर्गाकार द्विपिरामिड को। वर्गाकार द्विपिरामिड को। अष्टफलकीय में समन्वय संख्या कितनी आई थी? 6। 6। तो इसका मतलब अपने पास में मैं एक कॉम्प्लेक्स बनाऊं पहले। यस सर। तो TiH2O की होल 6 और ये +3 संकुल हो गया। यस सर। इस संकुल में सबसे पहले बेटा ये बताइए कि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? Ti। यही साइंस टीचर परमाणु 22। क्रमांक 22, आर्गन 18, 4s2 3d 1। अब 2 सॉरी। 2 2। 2। अब ये बताओ इसमें अपने पास में टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई? प्लस की 3। +3 निकालें एक बार। यस सर। तो चलो ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। टाइटेनियम के लिए क्या मान लिया? X प्लस में। वाटर के लिए 0। कितनी बार? 6 बार। बराबर में प्लस का 3। +3। x इजिकल टू कितना आया? प्लस का 3। +3। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे क्या Ti+3 का? यस सर। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन जाते हैं या आते हैं? जाते हैं। कितने जाएंगे? 3। तो 2 तो कहां से चले गए? 4s से। और डी में कितना गया? 1। डी में कितने बचे? 1। एक बचा। यहाँ तक समझ रहे हो? यस सर। अब मैं बेटा CFT के हिसाब से इसका विपाटन करूं पहले। यस सर। अच्छा, तो ये बताओ सबसे पहले यहाँ पर H2O कैसा दंतुक लिगैंड है? एक दंतुक, द्विदंतुक या बहुदंतुक? एक दंतुक। एक दंतुक का मतलब एक H2O कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है? 1। कितनी बार है ये? 6 बार। तो कितने बंध बनाएंगे? 6। समन्वय संख्या कितनी कहलाएगी? 6। समन्वय संख्या 6 की ज्यामिति कौन सी होती है? अष्टफलकीय। इसका विपाटन बताओ अष्टफलकीय के हिसाब से करो या चतुष्फलकीय वर्ग समतलीय? अष्टफलकीय के। लाओ, तो ये तो अपने पास में यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए धातु के पास समान ऊर्जा के कितने डी कक्षक? 5 डी कक्षक। 5 डी कक्षक। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। एक भर दिया। अब बेटा ये बताओ किसके द्वारा? लिगेंड के द्वारा। कौन से लिगैंड के द्वारा? H2O के द्वारा। ने लिगैंड के द्वारा। 6। 6 लिगैंड के द्वारा। 6 का मतलब कौन सी ज्यामिति में विपाटन होगा? अष्टफलकीय में। अष्टफलकीय में नीचे कौन सा कक्षक आएगा? T2G या EG? T2G। लो भैया, तो नीचे 3 करूं या 2?
3 ट्रिपलेट। तो ये लिख दिया बेटा T2G, और ऊपर आपने बोला तो हमने कर दिया 2EG। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो सबसे पहले ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो मूल अवस्था कौन से वाले में मिलेगा? T2G में। T2G में मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब मैं इसका क्या करता हूँ, निम्नतम अवस्था पद निकाल लूं। यस सर। तो ये बताओ, आपके पास में Ti+3 है, उसका जो कक्षीय रूप बनाएंगे, तो ये बताओ डी कोष में कितने कक्षक हैं? 5। 5। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसमें एल की वैल्यू, एम की वैल्यू रखी 0, -1, -2, +1, और ये +2। तो सबसे पहले ये बताओ स्पिन निकालो, इसमें टोटल स्पिन कितनी है? +½ अच्छा, मल्टीप्लिसिटी निकालो, 2s + 1। 2 इंटू 1/2 इज इक्वल +1 टू 2। मल्टीप्लिसिटी डबल एट आई या नहीं आई? यस सर। अब बेटा एल की वैल्यू निकालो, एल का मतलब यहाँ पर कितना मान आया? +2। वो आया। लेकिन ये बताओ एल का मान 0 आता है, एल का मान तो किसके लिए आएगा? S के लिए और पी के लिए? 1 अच्छा, डी के लिए? 2। तो यहाँ पर एल बराबर 2 है, तो क्या बोलूं, कैपिटल डी या स्मॉल डी? कैपिटल D। इन दोनों को मिलाओ, मिला रहे हैं, इन दोनों को मिलाएं तो ये बताओ 2 और डी दोनों मिलकर के कौन सा ऊर्जा पद में कन्वर्ट हो गए? 2D। और डी में। तो ये अपने पास में हमने निकाल लिया इसका ऊर्जा पद। क्या निकाल लिया? ऊर्जा पद। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब क्या कर रहे हैं, अगले ग्राफ में देखो, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या कर रहा है, अवशोषण। क्या कर रहा है? अवशोषण। अभी ऊर्जा का जब अवशोषण करेगा तो ये नीचे आपका क्या था, T2G, लेकिन ओर्गल आरेख के लिए लिखेंगे कैपिटल 2G, राइट? यस सर। अच्छा, ऊपर वाला कौन सा है? कैपिटल EG। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन T2G वाला ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ पहुंच गया? कैपिटल EG में। तो लेकिन इसमें आप लोग बताओ, D1 विन्यास में मैंने आपको बताया किसका संक्रमण देखा जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं? T2G से किसमें जा रहे हैं? EG में। अब इसका ओर्गल आरेख बनाए क्या? यस सर। लाओ भैया, तो अब इसका जब ओर्गल आरेख अपन बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैंने बताया कि आप दो अक्ष लोगे, एक एक्स और एक Y। एक्स अक्ष में क्या आएगा, क्रिस्टल क्षेत्र की, प्रबलता। तो ये लिख दिया क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता। ठीक है बेटा। यस सर। ऊपर की साइड में क्या आएगा, ऊर्जा। क्या आएगी? ऊर्जा। ऊर्जा। और यहाँ पर बताओ कौन सा पद काम मिलेंगे ऊर्जा के लिए? निम्नतम अवस्था पद। 2D ले 2D। लिए। अच्छा, अब ये बताओ अपने पास में ऊर्जा किसकी कम है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, T2G से या EG से? T2G से। तो नीचे की साइड में लिखोगे T2G, समझ गए? यस सर। अब ये ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ गया? EG में। EG में। लाओ, तो अब इसका ग्राफ ऐसे बनाओगे, EG में गया। ठीक है। यस सर। अच्छा, और ये इसकी मध्यस्थता वाली अवस्था होगी भाई, वही सेम कर दोगे, यहाँ से नीचे 3/5 डेल्टा हो, और ये वही सेम अपने पास में -2/5 डेल्टा हो, अष्टफल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। कर लोगे क्या इस प्रकार से? यस सर।
इस डायग्राम को ही बोलते हैं D1 विन्यास की अष्टफलके के लिए ओर्गल आरेख। बना पाओगे क्या? यस सर। अब थोड़ा सा विन्यास बदल करके और अलग आ रहा है, बनाऊं अलग? यस सर। संदेश बताओ क्या हेडिंग है बेटा? D9 विन्यास की अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए ओर्गल आरेख। अच्छा, तो आपने बोला सर D9 विन्यास के लिए अष्टफलकीय ज्यामिति का क्या निकालना है? ओर्गल आरेख निकालना है, ठीक है। और करने के लिए अपन क्या बोलना चाह रहे हैं वो सुनो भाई। लाओ, सबसे पहला काम को एक एग्जांपल ले लूं। यस सर। लाओ तो भैया, मैंने एक उदाहरण ले लिया, जैसे पहले उसमें TI का लिया था, तो CuH2O की होल 6 और पावर लिख दी भैया प्लस की 2, ठीक है। यस सर। सबसे पहले ये बताओ केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? Cu Cu का परमाणु क्रमांक 29। अच्छा, आर्गन 18 4s1 और 3D में अपवाद, अपवाद 10, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे, अब ये निकालेंगे, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालें। यस सर। Cu के लिए X। अच्छा, पानी के लिए 0 कितनी बार? 6 बार। प्लस में 2 X इजिकल टू +2 कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल के आई? +2 +2। इलेक्ट्रॉन जाएंगे आएंगे? जाएंगे। 4s में कितना बच गया? 0 0। और D में कितना बचा? 9। 9। D9 हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पर H2O लिगैंड है, वो H2O लिगैंड एक दंतुक या द्विदंतुक या बहुदंतुक? एक दंतुक। एक दंतुक का मतलब एक H2O कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है? 1। कितनी बार है ये? 6 बार। कितने बंध बनाएंगे? 6। धातु के साथ कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या कहलाती है समन्वय संख्या। और समन्वय संख्या से ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। तो इसकी ज्यामिति बताओ। समन्वय संख्या 6 के लिए क्या आ जाएगी? अष्टफलकी। अष्टफलकी। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे? यस सर। लाओ, तो वापस से मैंने क्या किया, सबसे पहले Cu में चार्ज क्या आया था? +2। अच्छा, तो ये बताओ आपके पास में D उपकोष में समान ऊर्जा के कितने कक्षक हैं? 5। 5 कक्षक हैं। तो बीच वाले में बताओ अपने पास में 0 -1 -2 +1 और ये +2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं Cu+2 में? D में सर 9। 9 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फिल किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्लियर है? यस सर। निम्नतम पद निकालता हूं मैं इसके लिए अपने पास टर्म सिंबल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले S का मान निकालें। यस सर। लो भैया, तो S इजिकल टू पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लिख दिया? +12। दूसरे वाले के लिए? -12। तीसरे वाले के लिए? +12। चौथे के लिए? -12। पांचवा? +12। छठा? -12। 7 +12। 8 और 9। शायद समझदार हो। तो ये आपस में क्रॉसिंग होने के बाद ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से, तो S की वैल्यू टोटल कितनी बच गई? हाफ। हाफ बच गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा, अब बेटा यहाँ से मल्टीप्लिसिटी निकालें इसकी। यस सर। तो 2s + 1 इजिकल टू 2 × 1/2 + 1 इजिकल टू 2। टबलेट आ गया। यस सर। अब हम L की वैल्यू निकालें। यस सर।
अच्छा, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी है? प्लस की 2। +2 दूसरे वाले के लिए भी कितनी है? +2 तीसरे के लिए? +1 अच्छा, +1 पांचवे और छठे के लिए 0 फिर कितनी? 0 -1 -1 -2 अच्छा, अब जो क्रॉसिंग हो रही है वो क्रॉस कर दो, ये +2 से -2, ये -1 से ये गया, इससे माइनस। ये गया, राइट। यस सर। एल की वैल्यू कितनी निकल के आई? तो 2। 2 का मतलब एस कहलाया, पी कहलाया या कैपिटल डी कहलाया? कैपिटल डी। तो निम्नतम पद, निम्नतम अवस्था पद 2s + 1l, तो बताओ क्या निकल के आया? 2D। 2d निकल के आया, राइट। यस सर। अच्छा, अब आगे चले। अब मैं लेता हूँ बेटा इनका डायग्राम लेता हूँ। तो ये बताओ सबसे पहले अपने पास में ये धातु के पास समान ऊर्जा के कितने डी कक्षक हैं? 5 5, 1 2 3 4 5। डी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9। 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। यस सर। लाओ भैया, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9, क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ किसके द्वारा विपाटन होगा? लिगेंडों के द्वारा। कौन सा लिगैंड है? एक्वा। कितनी बार है? 6 बार। कौन सी ज्यामिति बनाएंगे? अष्टफल की। अष्टफलकीय ज्यामिति का मतलब नीचे कौन सा आएगा? T2G। T2G, तो ये नीचे T2G बना दिया। ऊपर क्या आएगा? EG। Ag आएगा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब ये बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन भरे क्या? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर? यस सर। अब बेटा सुनो, ये क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण। क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण। लाओ भैया, तो मैं इसको ऊर्जा का अवशोषण करा देता हूँ। और ऊर्जा का जब अवशोषण करेगा तो नीचे वापस से कौन सा कक्षक है? T2G, राइट। यस सर। अच्छा, ऊपर वाला कौन सा है? कैपिटल EG। Ag है। लेकिन ये बताओ अपने पास इलेक्ट्रॉन भरूं? यस सर। तो ये हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये ऊपर, ये नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पर परिभाषा बदल गई। अब मेरी लैंग्वेज पकड़ना सभी बच्चे ढंग से, ठीक है? यहाँ पर एक कहलाता है होल। क्या कहलाता है ये? और अब इस होल का स्थानांतरण, ये पहले होल कहाँ मिला? Eg में या T2G में? EG में। Eg में। और ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद में ये होल किधर ट्रांसफर हो गया? T2G में। T2G में ट्रांसफर हो गया, ठीक है? तो आप लोग D9 विन्यास में, क्या बोल रहा हूं? D9 विन्यास में। D9 विन्यास में किसकी गति देखी जाएगी? तो D9 विन्यास में होल की गति देखी जाएगी। किसकी? होल की। अब अपन ग्राफ बनाएं। यस सर। तो ये आपका ग्राफ हो गया, इधर x और ये y। ये वाई। x की साइड में क्या कहलाया आपका? क्रिस्टल क्षेत्र की, क्रिस्टल क्षेत्र। क्रिस्टल क्षेत्र प्रबलता। की प्रबलता, ठीक है? और इस साइड में क्या आ गए? ऊर्जा। लेकिन निम्नतम विभिन्न अवस्था पदों पद की ऊर्जा। दिया गया था, निम्नतम अवस्था पद 2D। 2D। अब ये बताओ यहाँ पर होल की गति देखोगे या इलेक्ट्रॉन की D9 में?
होल की। होल पहले कहां पर है, इजी में या टिट्टू जी में? इजी में। तो इजी से कहां जा रहा है? टिट्टू जी में। अब इस डायग्राम में बेटा नीचे पहले क्या बनाओगे? इजी। इजी। और फिर ऊपर की साइड में क्या बनाओगे? टिट्टू जी। टिट्टू जी। क्योंकि इसमें किसकी गति देखी जाती है? होल्स की। होल की गति देखी जाती है, समझ गए? तो ये जो यस डायग्राम सर। बन गया बेटा, अब ये कहलाया D9 विन्यास अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए। कौन सी ज्यामिति के लिए? अष्टफल के ज्यामिति के लिए। वही 2/5 डेल्टा, ये कर लेंगे अपने पास में, कर लोगे? यस सर। अच्छा, अब बात आती है अपने पास में, ये दो विन्यास बताए मैंने, एक बताया D1 और दूसरा कौन सा? D9। लेकिन दोनों में ज्यामिति कौन सी लिया, अष्टफल के लिए या चतुष्फल की है? अष्टफल के। अब लास्ट कल का जो लेक्चर आएगा वो आएगा D1 और D9 के अंदर चतुष्फलकीय ज्यामिति। कौन सी ज्यामिति? चतुष्फल के ज्यामिति। ठीक है, तो ये आपको क्या कब पढ़ने को मिलेगा? नेक्स्ट डे।